आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो 19वीं सदी में बना दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था, जिसमें लाइब्रेरी था, जिम था, केबिन था और तो और उसमें 5 स्टार को पीछे छोड़ने वाले स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट भी था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इंजीनियर्स का कहना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन वह जहाज अपने पहले ही सफर में डूब जाता है। आखिर आरएमएस टाइटैनिक क्यों डूबा? टाइटैनिक डूबने की आखिरी रात को क्या हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब व्हाइट स्टार लाइन की एक ब्रिटिश कंपनी ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया। ये जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो यह कीमत करीब $400 मिलियन तक होगी। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में करीब 2200 लोग मौजूद थे। जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। सफर शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 में जहाज को आइस वार्निंग मिलने लगती है। जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसमें बड़े बड़े आइसबर्ग के पहाड़ थे, जो जहाज के लिए बहुत ही खतरा थे। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते थे कि इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने जहाज को 2 बार आइसबर्ग से बचता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन अपने स्पीड को कम नहीं करता है और 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग मिलने लगी है। लेकिन उस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके साथी इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे शाम ढल जाता है और रात हो जाती है। रात होने से टेम्परेचर भी कम होने लगता है। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, जिसे हम लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। फ्रेडरिक फ्लिट नाम का एक शख्स उस क्रॉस नेस्ट पर बैठा हुआ था, जो यह देखता था कि जहाज के आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं या किसी वजह से जहाज को कोई खतरा तो नहीं है। तब तक 11:39 पर वह देखता है कि जहाज के आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जो जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वह 3 बार घंटी को बजाता है, फिर फोन उठाकर कॉल करता है और ब्रिज में बैठे अफसर को कहता है कि जहाज के सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। विलियम ब्रिज पे बैठे इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट की साइड में मोड़ो, लेकिन तब तक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लेट हो गया होता है। ठीक 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज का राइट साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। टकराव इतना तेज था कि दबाव के कारण जहाज के निचले प्लेट को चीर दिया। 300 फीट अंदर तक की कीलें बाहर निकलने लगी। कील बाहर आ जाने की वजह से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई। जहाज के निचले हिस्से के सभी कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। 3rd क्लास में रहने वाले सभी लोग ऊपर की ओर भागने लगे। पूरे जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन स्मिथ को बताया कि जहाज के 16 कंपार्टमेंट में से 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है। अब यह एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा। तब कैप्टन स्मिथ ने रियलाइज किया कि अब यह जहाज डूब जाएगा। तब कैप्टन ने आदेश दिया कि लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स को उतारा जाए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जहाज में बैठे पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उनमें से ज्यादातर पैसेंजर का कहना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसलिए जो पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें 65 लोगों को बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें केवल 28 लोग ही बैठे, यानी आधी लाइफ बोट खाली रह गई। रात को 1 बजे कंपार्टमेंट में ज्यादा पानी भर जाने के कारण जहाज का अगला हिस्सा टिल्ट होने लगा। टिल्ट होने से जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज का पिछला हिस्सा पानी के ऊपर आ गया। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि जहाज सच में डूब सकता है। लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। लाइफ बोट पर बैठने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। प्रॉब्लम ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट की सख्त कमी थी। उस समय केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जिस पर केवल 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200
200 के करीब लोग थे। रात में 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को टाइटैनिक से उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। कभी नहीं डूबने वाला जहाज 3 घंटे से कम ही समय में डूब गया। 1500 लोग जो जहाज पे मौजूद थे उनमें से कुछ लोग जहाज के साथ डूब गए और जो लोग तैरना जानते थे वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस थी। इसमें कोई भी इंसान 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था, यानी पानी बहुत ठंडा था। करीब 700 लोगों को लाइफ बोट के द्वारा बचा लिया गया। जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था जो लोगों को डूबने से बचाने के लिए आ सकता था। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन, लेकिन उस समय जहाज का जो रेडियो ऑपरेटर था वो बंद कर दिया गया था और वो जहाज रात भर के लिए वहीं रुक गया था, क्योंकि आइसबर्ग की वजह से ज्यादा खतरा था, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था। रेडियो ऑपरेटर ऑफ होने की वजह से SS कैलिफोर्नियन के पास कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाया। अगले दिन सुबह जब रेडियो ऑन किया जाता है तो SOS कॉल मिलती है। ये वहां पर पहुंचते हैं तब तक ज्यादा लेट हो गया होता है और जहाज डूब गया होता है। उन्हें सिर्फ पानी में डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर इसकी रैकेज पाई गई। शिप के 2 अलग अलग टुकड़े मिले। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर थे। आज के दिन जो इतने साल बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी पड़ी है, इन्वायरमेंट ने उसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी, आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म इस मेटल फ्रेम को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शिप 2030 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगी। 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज किया गया था। तब टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का यूज किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की और पूरे धरती पर सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी में यह तीसरे नंबर पर है। टॉप पर देखा जाए तो नंबर 1 पर अवतार एंड नंबर 2 पे एवेंजर इन द गेम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।